हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में निखिल। समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका यहां पर लगा। मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा है। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से इस्तीफा सौंपते हुए? आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सर्जिकल स्ट्राइक समाजवादी पार्टी पर लगातार जारी है। आज सुबह से समझ लीजिए लगातार हमले हो रहे हैं। पहले 8 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उतर आए, उसके बाद अब मनोज पांडे ने जिस तरह से विधानसभा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया, इस बात का संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तोड़फोड़ जो है वो समाजवादी पार्टी के खेमे में की है। 8 विधायक समाजवादी पार्टी के कल डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे थे। तब से इस बात की कवायद लगाए जा रहे थे कि नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है, एनडीए के जो उम्मीदवार है, उनके समर्थन में उतर सकते हैं। आपने देखा सुबह से ये तस्वीरें साफ होने लगी है। समाजवादी पार्टी के विधायक जो कल तक समाजवादी पार्टी के खेमे में थे, आज सुबह ही विधानसभा में पहुंचते ही उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो है अंतरात्मा से वोट देंगे, यानी उनकी आत्मा जिसे कहेगी उसे वोट देंगे। इसके साफ संकेत तभी से मिलने लगे थे कि समाजवादी पार्टी में जबरदस्त फूट अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी के दबाव में देखने को मिलेगी। हालांकि ये फूट कोई आज की नहीं है, ये जब से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान समाजवादी पार्टी में दे रहे थे सनातन को लेकर, तब से ये बयान था। हालांकि समय समय पर अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है इस बात का संकेत देते रहे कि ये उनका निजी बयान है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार हमला बढ़ रहा था और सनातन का जो प्रेम था समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों में, उनमें कम से कम वो उबाल और गुस्सा आ रहा था। और शायद यही वजह है, उसका नतीजा आपने राज्यसभा चुनाव में देखा। एक के बाद एक जो है झटका समाजवादी पार्टी को लगातार मिल रहा है। तो 8 विधायक अब तक तय हो चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रत्याशी को वोट करेंगे। मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं, बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं, उन्होंने भी अब इस बात का संकेत दे दिया है कि समाजवादी पार्टी में अब वो कोई भूमिका निभाने वाले नहीं है, किसी नई भूमिका के इंतजार में। वो नई भूमिका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी तो क्या होगी और कब होगी, इस पर अभी बहुत बातें साफ होगी। लेकिन जिस तरह से शुरुआती दौर में आपने देखा कि सदन में, विधानसभा में घुसने से पहले और राज्यसभा की वोटिंग के लिए जिस तरह से राकेश प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह और राकेश पांडे ये लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इन्होंने ये साफ कर दिया था कि भाजपा ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पे एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। जी, तो यानी कि मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से ये इस्तीफा दिया है, ये नाराजगी उनकी रही है। 100% जब मनोज पांडे, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरह का बयान आ रहा था, तभी जो है मनोज पांडे ने ये बात साफ कह दी थी कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी में दो फाड़ है, रहना मुश्किल है। जिस तरह से जो है सनातन को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के उस समय के तत्कालीन जो वो महासचिव थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो बयान दे रहे थे, उसको लेकर काफी दुख और गुस्सा लोगों में था। वो गुस्सा मैंने आपको बताया, जैसा कि मनोज पांडे भी उसको बयान कर रहे थे, उसको अभय सिंह भी लगातार कह रहे थे, जो पार्टी के अगले नेता थे, अगले वर्ग के नेता थे, वो साफ कह रहे थे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी जो पीडीए का फार्मूला तय कर दिया था, उसकी वजह से भी अगड़ों में कुछ नाराजगी थी। उनका यह कहना था कि पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही है। शायद यही वजह है कि जो वहां से दरार शुरू हुई वो अब आकर एक तरह से कहे तो दोफाड़ में नजर आ रही है। अब जो 8 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। और हैरानी की बात नहीं है, शाम तक ये आंकड़ा बढ़ सकता है, 8 से 10 हो सकता है, 10 से 12 हो सकता है। क्योंकि जब भी किसी पार्टी में, किसी दल में कुछ बड़ी संख्या में नेताओं का जो है वो इस तरह का मूवमेंट दिखाई पड़ता है, तो वो संख्या बढ़ती है। पहले भी कई बार ये देखा गया है कि